में गया था। मैं क्लास 7 में यहाँ पे आया था और मैं इन्हीं जगह पे बैठ के गया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं इससे पहले स्कूल में भी गया हुआ था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं मुझसे बहुत बेहतरीन स्टूडेंट थे यहाँ पे, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट था ना, मतलब स्टडी में इतना अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी कोई खास नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा कि मुझसे बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, स्टडी में भी अच्छे हैं और मैं बिल्कुल आम सा हूँ। तो मैंने और मेरे मतलब पेरेंट्स मुझे इस पे कहते थे कि आप पढ़ते हो नहीं हो, ऐसे नहीं हो। तुम मुझसे जो ज़्यादा नंबर 1 स्टूडेंट थे वो आज मुझसे अच्छी जगह पे गए हुए हैं, मतलब कोई जीसी में गया है, कोई कहीं पे गया है, कोई कहीं पे गया है। मैं एक कैट कॉलेज में गया क्योंकि मेरा अपना शौक था बचपन से कि मैं कैट कॉलेज में जाऊँ। जब मैं कैट कॉलेज में गया तो मैंने अपने आप को बेहतरीन पाया कि मैं जो मेरे दोस्त थे उनसे बेहतर हूँ। मैं मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं कोई 1000 प्लस, कोई कुछ, और मैं सिर्फ 853 मार्क्स लेकर मैं उनसे बेहतरीन जगह पे चला गया जो मैंने खुद को पाया। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने जाकर फील किया कि मैं बेहतर हूँ पहले से। मैंने खुद को चेंज पाया कि मैं जिस जगह से आया हूँ वो जगह पे मैं इतना कुछ नहीं सीख पाया, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैं जब अपने स्कूल में था मुझे नहीं याद कि कोई दिन ऐसा होगा कि जब मैं कभी स्टेज पे आया या मैंने कभी कुछ बोला या कुछ किया हो, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट, कभी मैं स्कूल पे टाइम में नहीं आया था, बिल्कुल इम्प्रॉपर, कोई पता ही नहीं है किसी चीज़ का मुझे। लेकिन जब मैं अब मैं देखता हूँ कि यार मैं यहाँ पे बैठ के गया था और अब मैं क्या हूँ, तो मुझे फटाफट लगता है कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हूँ। और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि जितनी प्यारी महफिल अब हो गई है और अब मैं कुछ कहूँ इस बारे में, क्योंकि बच्चे आए, साहब ने नाते वगैरह पढ़ी, सर ने बयान किया, काजी जुनेद साहब ने बहुत अच्छा बयान किया। क्योंकि आज इकबाल डे है, 9 नवंबर है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इकबाल वो इंसान जिसने दुनिया को बताया कि वो क्या है, और उसने वो बेहतरीन इकबाल है, वो बेहतरीन रसूल है, आशिक रसूल था। आशिक रसूल बेहतरीन आशिक रसूल था। इकबाल के एक फारसी का शेर जिसमें वो बयान करता है, इसका तर्जुमा ये है कि कहता कि मुझे यूरोप में डिग्रियां दी, मुझे उन्होंने डिग्रियां दी, लेकिन मैंने उनकी डिग्रियां उनके ही मुंह पे दे मारी। और मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़ात जो है कि मैं मर जाऊं और मेरी ज़ात जो है वो मिट्टी बन के जरा जरा उस रास्ते पर बढ़ जाए जो रास्ता मदीने की तरफ जाता है। इकबाल वो इंसान है जो बेहतरीन आशिक रसूल था, जिसने अपनी शायरी से लोगों को बताया कि वो क्या है और दुनिया को बताया कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। मैं अभी देख रहा था कि कोई बच्चे ने कुछ पहना है, कोई कुछ पहना है, कोई प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है। हमारा जो मोटिव है, हम जो जिस तरीके से चलते हैं वो सिर्फ 5 तरीके हमें बताए गए हैं। प्रॉपर ड्रेस, नमाजी बंदी। मैं आपको सिर्फ एक तरीका आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस वजह से मैं अपने दोस्तों में मुनफरिद और मैं उनसे अलग था। जब मैं यहाँ पे था मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, मैं कुछ भी ना स्पोर्ट्स में ना स्टडी में, बिल्कुल एवरेज 0। और जब मैं सिर्फ एक काम करता था, सिर्फ मैं अपने टीचर से इज्जत करता था। मुझे कोई टीचर मेरा कभी नाराज नहीं था कि उसने मुझे कहा हो कि बेटा आप ऐसे नहीं वैसे नहीं। मुझे मेरे टीचर खुश थे। जब मैंने अपने टीचर मेरे खुश थे तो कोई बंदा डूब भी रहा ना, तो टीचर होते हैं ना, टीचर उनको डूबते को भी निकाल देते हैं। मैं जिस जगह पे भी गया, मुझे जहाँ पे भी मदद की जरूरत पड़ी, मैंने अगर टीचर को पूछा कि सर यहाँ पे क्या करूँ, और मेरे टीचर ने मुझे कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि मैंने उनके साथ अच्छा टाइम गुजारा तो उन्होंने मुझे भी अच्छा आगे सपोर्ट किया कि बेटा अब ये करो, अब ये करो। जब मैंने फैसला किया कि सर मैंने कैट कॉलेज में जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बताओ करना क्या चाहते हो, जाना क्या चाहते हो, कौन कौन से कॉलेजेस है। और शराज साहब जब मैं आया तो मैंने कहा सर मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए। उन्होंने कहा बेटा आपको जब जो चाहिए हो सिर्फ आप एक बार कह देना कि आपको मिलेंगी। तो ये होता है कि अगर आपने किसी इदारे में अच्छा टाइम स्पेंड किया हो तो वो आपको दोबारा बुलाते भी हैं और आपके साथ अच्छा बिहेव भी करते हैं। थैंक यू सो मच।